जब तक व्यक्ति अस्तित्व को ओढ़ कर खड़ा है, जब तक व्यक्ति लूणा कहता है कि किसी न किसी जमीन के कोने पर खड़ा हुआ है वो, और खड़े व्यक्ति को और अस्तित्व समेत जो भी व्यक्ति खड़ा है अस्तित्व को ओढ़ कर, वो किसी भी कोने पर हो उस व्यक्ति को ढूंढा जा सकता है और उस व्यक्ति से मिला भी जा सकता है, उस व्यक्ति को पाया जा सकता है। क्योंकि अस्तित्व से एक शरीर का जोड़ है और दूसरा कल्पना का जोड़ है। अब शरीर का जोड़ तभी हम ढूंढ सकते हैं कि इस धरती पर शरीर मौजूद हो, चाहे वो किसी कोने में हो, परंतु हम उसको ढूंढ सकते हैं। और जब शरीर का जोड़ टूट जाता है तो हम व्यक्ति को कहीं पर भी नहीं ढूंढ सकते, ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। फिर हम हर व्यक्ति को कल्पना के द्वारा अपने भीतर पल में ढूंढ सकते हैं और उनके शक्ल को ढूंढ सकते हैं, उनके चेहरे को ढूंढ सकते हैं, उनकी आदत को ढूंढ सकते हैं, उनके कर्म को ढूंढ सकते हैं, परंतु व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकते। क्योंकि व्यक्ति ने जिस अस्तित्व को ओढ़ रखा था वो अस्तित्व टूट गया और यहाँ अस्तित्व का ही होता है ढूंढना और गमना। अस्तित्व तो मिलता और अस्तित्व ही गमता है, और वो अस्तित्व किन से गमता है और किन से मिलता है। अस्तित्व स्वयं तो जैसा है वैसा ही रहता है, हम अस्तित्व से गम जाते हैं, हम अस्तित्व से अस्तित्व में खो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अस्तित्व को कहीं छोड़कर कहीं चले जाते हैं, हम अस्तित्व के अस्तित्व में खो जाते हैं। हम रहते हैं फिर भी अस्तित्व में है, परंतु अस्तित्व हमसे उजल हो जाता है, हम खोए हुए रहते हैं अस्तित्व में। इसलिए जो भी व्यक्ति शरीर से मर जाता है उसको हम कहीं पर भी नहीं ढूंढ सकते हैं, हम उसको कल्पना से, उसके नाम से, उसके कर्म से हमारे भीतर हर क्षण ढूंढते हैं और हर क्षण उसकी छवि हम देख सकते हैं। और हम कल्पना से, छवि से इसलिए देख सकते हैं क्योंकि हम अस्तित्व को ओढ़ा खड़े हैं, इसलिए देख सकते हैं। यदि हमारे पास अस्तित्व नहीं होगा तो हम भी किसी को नहीं देख सकते, ना तो कोई शरीर से देख सकते और ना कोई कल्पना से देख सकते। जिसके शरीर का जोड़ टूट जाता है उसकी कल्पना का जोड़ भी टूट जाता है। तो मृत्यु के बाद शरीर ढूंढने पर नहीं मिलेगा, उसकी कल्पना, उसका विचार, वह सब कुछ हमारे भीतर मिल जाएंगे। लोना कहता है कि जब तक हमारे ऊपर अज्ञान का आवरण चढ़ा रहेगा, जब तक हम इस सत्य को नहीं जान पाएंगे कि अस्तित्व को हम कभी नहीं छोड़ते हैं, अस्तित्व हमको कभी नहीं छोड़ते हैं, परंतु हम अस्तित्व में रहकर भी अस्तित्व से गम जाते हैं। हम अस्तित्व को पा लेते हैं तो फिर हम छोड़ने में लग जाते हैं, और छोड़ देते हैं तो फिर हम पाने में लग जाते हैं, और पा लेते हैं तो हम छोड़ने में लग जाते हैं। उनमें अस्तित्व का कोई दोष नहीं है, अस्तित्व जैसा है वैसा है, ये हमारा ही दोष है। हम अस्तित्व को छोड़ते हैं और हम ही अस्तित्व को पकड़ते हैं। जो व्यक्ति अस्तित्व के छोड़ने की और पकड़ने की क्रिया को जान जाता है वो अस्तित्व का और स्वयं का सारा रहस्य जान सकता है। हम अस्तित्व को इसलिए पकड़ते हैं
क्योंकि अस्तित्व पकड़ने में आता है। अस्तित्व ठोस है, अस्तित्व एक आकार में है, इसलिए हम अस्तित्व को पकड़ सकते हैं। क्योंकि हम खुद कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम खुद को नहीं पकड़ सकते। हमें तो पकड़ना छोड़ना चाहिए, इसलिए पकड़ने छोड़ने में अस्तित्व होता है। इसलिए हम हरदम अस्तित्व में पकड़ने और छोड़ने में लगे रहते हैं। खुद को तो कभी पकड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे भीतर कोई अस्तित्व नहीं है। हम अस्तित्व को ओढ़ कर बैठे हैं। यदि हम और अस्तित्व एक होते तो ना तो हम कभी अस्तित्व को पकड़ना पड़ता और ना कभी छोड़ना पड़ता। जैसे अस्तित्व स्वयं को ना तो पकड़ता है और ना छोड़ता है, जैसा है वैसा है। क्योंकि हम अस्तित्व के साथ होकर ही कोई स्वयं को अस्तित्व समझने की भूल मत करना। जहाँ तक आप सब कुछ देखते हो, यहाँ तक ही अस्तित्व ही है, और जहाँ तक आप कुछ भी नहीं देखते हो, वहाँ भी अस्तित्व ही है। ये देखना न देखना, ये जानना न जानना, ये दोनों अस्तित्व का ही पहलू है। लोणा कहता है कि मैंने इस अस्तित्व को अच्छी तरह से जान लिया है। अब मैं कभी भी अस्तित्व को नहीं ओढ़ूंगा और नहीं अस्तित्व को छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने ये जान लिया है कि मैं कभी भी अस्तित्व नहीं था और कभी भी अस्तित्व नहीं होऊंगा। मैं एक भूल के कारण अस्तित्व को ओढ़ता था और भूल के कारण ही अस्तित्व को पकड़ता था। अस्तित्व हमें कोई भी धुंध नहीं सिखाता। ऐसा नहीं है कि अस्तित्व में धुंध नहीं है, धुंध तो है, परंतु अस्तित्व किसी को सिखाता नहीं है। आकाश किसी को आदेश नहीं देता है कि तुम जागो तुम या सोवो, ना ये धरती किसी को आदेश देती है कि तुम जागो तुम सोवो। ये अस्तित्व अपने आप में अलौकिक मस्त है। ये सारा द्वंद्व हम अस्तित्व को ओढ़ कर ही हम ही अस्तित्व से रचते हैं। सारा जगत ये सारा द्वंद्व इसी मैं से ही प्रकट होता है। जब तक इस जीवन में ना समझी रहेगी, जब तक ये जीवन ऐसा ही रहेगा, उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। लोणा कहता है कि खुद को ना तो कभी पकड़ना होता है और ना कभी छोड़ना होता है, ना कभी जानना होता है तो ना कभी बोलना होता है। हाँ, खुद कैसा भी है जैसा है, परंतु खुद का वर्णन नहीं कर सकता। ये खुद का कोई वर्णन करना चाहता है तो खुद का कभी भी वर्णन नहीं होगा, कि खुद कोई भी कभी भी संदेश में नहीं उतरेंगे। वर्णन करते ही अस्तित्व बन जाता है, अस्तित्व पकड़ी जाता है। यदि कोई खुद को समझकर खुद का वर्णन कर रहा है, ये जानता है कि मैं खुद का वर्णन करता हूँ, तो वो बड़ी भूल में है। किसी को लगता है कि मैं खुद का वर्णन करता हूँ, वो वर्णन खुद का नहीं, ये अस्तित्व का ही है। खुद को खुद जब जानता है, इस अस्तित्व से मिट जाता है। जब खुद को खुद जानता है, तब तक अस्तित्व में रहेंगे, तो खुद को खुद नहीं जानेंगे। और जे कोई खुद को खुद जानने का प्रयास करता है और ये मान के बैठा है, उसको पता नहीं वो केवल अस्तित्व को ही जानता है। यहाँ हम जो भी बोलेंगे वो हमारा होकर भी हमारा नहीं, सब कुछ अस्तित्व का होगा। यहाँ सब अस्तित्व के एक पहलू से छूट जाते हैं तो दूसरे पहलू में जाकर उलझ जाते हैं। क्योंकि होना अस्तित्व का पहलू है, तो साथ में न होना ही अस्तित्व का ही पहलू है। को वो ही जानता है, इन दोनों पहलू से छूट जाता है, होने और न होने से। लोणा कहता है कि खुद के जानने का अर्थ अस्तित्व में कुछ भी नहीं होता है।
ये तो मैं समझा ही चुका कि होना न होना दोनों अस्तित्व ही है, उनके आगे समझेगा वो ही स्वयं को जानेगा।